हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की, किस लिए एटम्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन किस लिए होते हैं हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे कैसे होते हैं उसमें से एक तरह का बॉन्ड हमने डिस्कस किया है, आयोनिक बॉन्ड। और अब हम लोग बात करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड ये उन एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है जहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन शेयर करने की बराबरी, हिस्सेदारी बराबरी की होती है। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, दोनों को इनका पहला ही तो शेल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2 की। तो दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे और इन सब के बारे में हम लोग और बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। आगे चल के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी डिस्कस करेंगे कैसे शेयर होता है। तो ये वाला जो शेयरिंग हो जाएगी, इससे क्या बना, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग एक डॉट से, सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं, इस तरह से दिखा देंगे। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये एक ही तरह के एलिमेंट्स के बीच में भी हो सकता है और ये अलग अलग तरह के एलिमेंट्स के बीच में भी हो सकता है। जैसे से फॉर एग्जांपल CH4, कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसको भी और कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जिससे कि अपना ऑक्टेट ये पूरा कर सके। तो क्या करेगा, इसने हाइड्रोजन से बातचीत कर ली। हाइड्रोजन कह रहा है मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, तो इसने कहा कि चलो 4 हाइड्रोजन मुझे 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो यहाँ पे 1-1 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन ने शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो कार्बन ने सबके साथ 1-1 शेयरिंग की, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, उसका 1 इलेक्ट्रॉन खुद लिया, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ 1-1 शेयर किए। देखो हाइड्रोजन का चारों का ड्यूप्लेट पूरा हो रहा है और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4 सॉलिड लाइंस, यानी कि 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, व्हेन सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। चलो डिस्कस करते हैं डबल को भी एक बार, उसके बाद हम लेवाइस डॉट रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। दूसरा ले लेते हैं, से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, सबसे कॉमन एग्जांपल है ये। एक ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरी ऑक्सीजन के बाहर भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये कह रहे हैं कि चलो आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, सारे नहीं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन के थे ही, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर कर लिया, हो गए 8। इसने भी ऐसे ही किया। देखो शेयर कितने हो रहे हैं, सिर्फ 2 पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे एक टर्म का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ अभी। देखो 1 2, ये लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि केमिकल बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहा, लोन पेयर। वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो केमिकल बॉन्डिंग में यूज हो रहा है, बॉन्ड पेयर। तो ये क्या हो गया, लोन पेयर। क्या कहेंगे इसको हम, लोन पेयर। ये वाला पेयर 1, तो इसके पास कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के पास भी 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, और ये केमिकल बॉन्ड में यूज हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। तो ये क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। इसके पास 2 ही बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही लोन पेयर हैं, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं बॉन्ड बनाने में, और 4 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर हैं। क्लियर हुआ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को नहीं भूलना। जो बॉन्ड बन रहे हैं कितने बन रहे हैं, 2, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कहा था ना 3 तक शेयर हो सकते हैं, तो तीसरा भी शेयर कर लेते हैं। जब 2 एलिमेंट आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें,
तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो उसे बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी 5। दोनों को कितने कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की। तो क्या करेंगे? 3 शेयर करेंगे, एक लोन पेयर रह जाएगा और 3 हो जाएंगे इनके पास बॉन्ड पेयर। देखना जरा, हो गए 8। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये हो गया एक एक लोन पेयर। हर केस में चाहे वो जो जैसे मर्जी कर रहा है, वो अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है। यही तो खासियत है केमिकल बॉन्डेड की, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, लेकिन कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड हो गए। तो दिस इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे साथ के साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बता देती हूं। जो बॉन्ड है इसकी लेंथ, यानी कि ये और ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी दूरी है, वो जितना, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो थोड़े दूर होंगे, डबल बॉन्ड होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई, ट्रिपल हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गई और छोटी हो गई। यानी कि बॉन्ड लेंथ जो होती है सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है और डबल से ट्रिपल वाले की और भी छोटी बॉन्ड लेंथ होती है। तो उनको तोड़ने के लिए भी, इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। एक ही बॉन्ड है और है भी थोड़े से दूर एटम्स। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इसकी बड़ी है। इनके पास 2 बॉन्ड तोड़ने हैं और नजदीक आ गए, बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई है, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए और इसको तोड़ने के लिए एनर्जी और भी ज्यादा चाहिएगी। ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गए 3 तरह के, डबल, सिंगल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, ये तो सेम मॉलिक्यूल के थे, हम लोगों ने दिखा दिया, सेम एटम्स से मिलके बने हुए थे। अगर अलग अलग एटम से मिलके कोई कंपाउंड बनता है, उसका हम लोग लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और लेवाइस डॉट के साथ वहां पर जो फॉर्मल चार्ज भी होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं फॉर्मल चार्ज डिस्कस कर लेते हैं और कोवेलेंट के बॉन्ड के कैरेक्टर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के कैरेक्टर को। लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर को मैं एक और अलग वीडियो में बनाऊंगी, एक साथ इकट्ठा कंबाइन करके, वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम लोग बात कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज। मान लो O3 हो गया। O3 कैसे बनता है कंपाउंड, देखते हैं। O3 का जो मॉलिक्यूल है उसका शेप कुछ इस तरह का होता है, और ये देखें जरा, ये है, देखो जरा, हर ऑक्सीजन के एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं ये मैं लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर में बहुत डिटेल में समझाने वाली हूं आप लोगों को। यहां पर हम देखेंगे कि ओवरऑल तो इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है। ओवरऑल तो ये न्यूट्रल है। क्या है ये? न्यूट्रल है। ओवरऑल इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, तो हर एक एटम पे अलग अलग चार्ज डेवलप होगा। वो एक अलग बात है कि वो जो चार्ज है ओवरऑल जाकर के प्लस माइनस होकर के न्यूट्रल ही होना है, लेकिन उस एटम पे क्या चार्ज डेवलप हो रहा है उसको हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, हम इस एटम को ना नंबर 1 दे देते हैं इसको, या फिर इसको नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2, कुछ भी दे दो, मर्जी है, हमने जो कैलकुलेट करना वो करेंगे, ठीक है। अब हर एक एटम पे क्या फॉर्मल चार्ज होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। वो तो ऑक्सीजन का हमें मालूम है 6 है, ठीक है। अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, चलो पहले वाले एटम का कर लेते हैं, तो वो हो गया 6। इसको इरेज करती हूँ यहां से मैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए किसके? मैं पहले वाले की बात कर रही हूँ, ऑक्सीजन के, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनस कर देंगे। कितने हैं? 1 2 है ना, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड माइनस हाफ द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास बॉन्ड पेयर कितने? देखो जरा, 1 2 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये हो गया 6।
तो यहाँ पे इसको करेंगे, कितना हो गया, 6 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ गया आपका 6 - 5 दैट इज 1। ये आ गया, इस पे पहले वाले पे चार्ज आ गया +1, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इसकी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रखा है, कंप्लीटली लूज नहीं हो रखा है। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, इस वाले एटम की, तो अगेन कैसे कैलकुलेट होगा इसका फॉर्मल चार्ज, देखो जरा, इसका हो जाएगा 6, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं ही न्यूट्रल एटम के, और माइनस कितने, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाई बॉन्डेड यानी कि 2। तो ये क्या हो गया 1, एंड दिस विल बी 6 - 1। तो चार्ज कितना आ गया इसके ऊपर, -1। सेकेंड वाले पे चार्ज आ गया हमारा -1। और थर्ड वाले की बात करें तो अगेन इसका फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा, 6 - 6 तो है ही है, 6 माइनस लोन पेयर यानी कि 4 माइनस हाफ द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, ये भी 4 हो गए। तो दिस विल बी 6 - 4 - 2 0। इस पे चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है ना बच्चे लोग। तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल देखो -1 +1 0। ये हो गया फॉर्मल चार्ज। तो बच्चे जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, यहाँ पे हमने फॉर्मल चार्ज के बारे में बात की है, हम लोगों ने कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात की, कोवेलेंट कंपाउंड के कैरेक्टर को और जान लेते हैं कि कैसे होते हैं। जैसे आयोनिक कंपाउंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी आयोनिक में है। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग है लेकिन आयोनिक जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्टेबल है कंपाउंड लेकिन वो लिक्विड या गैसीय स्टेट में मिलेंगे बिकॉज उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, क्यों, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बांटेंगे कहां से, डिस्ट्रीब्यूट कहां से करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कौन करेगा, ना आयंस है और ना ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं पोलर कंपाउंड्स में, नहीं नॉन पोलर कंपाउंड्स में। पोलर में ये डिसॉल्व नहीं होंगे बिकॉज इनमें पोलरिटी नहीं होती है। पोलरिटी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो, ये ऐसे नहीं है, इन पे चार्ज ही नहीं है, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करके बैठे हुए। तो ये पोलर सॉल्वेंट में नॉन सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं बहुत अच्छे से। बच्चों ये इस तरह की जो वीडियोस हैं ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की वीडियोस हैं, ये आपको जाननी जरूरी है, छोटी हैं, बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा लेकिन जानना जरूरी है। एक और वीडियो मैं बना रही हूँ छोटी सी, एक और डेटिव बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड हम कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करो और बताओ मुझे आपके आंसर सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कमेंट करो, लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब तो तुमने कर ही दिया और अपने दोस्तों से भी करवा दो। बहुत मजा आने वाला है इस चैनल में आप लोगों को। आप लोग पढ़ो, क्वेश्चंस को करो, तब तक मैं आती हूँ दूसरी वीडियो लेके।